श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। मैं अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा बरसाए, सभी को धाम में वास दें। तो चलिए कल क्या है उसके बारे में जानते हैं। कल है गुरु पूर्णिमा। कल है 21 जुलाई 2024 को जो गुरु पूर्णिमा पड़ रही है वो 21 जुलाई को पड़ रही है। ये मतलब हम भक्तों के लिए ना बहुत बड़ा दिन होता है। जो भी भगवान से थोड़ा-सा भी जुड़ा हुआ है, जिस भी संप्रदाय से या जिस जैसे भी वो किसी भी गुरु से जुड़ा हुआ है, वो मोबाइल के माध्यम से जुड़ा हुआ है या किसी के मतलब संबंध के द्वारा किसी से जुड़ा हुआ है, वो हर कोई ना कोई मतलब जैसे जब भगवान से आप जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपको किसी न किसी रूप में गुरु मिलते हैं। या तो आप आजकल सोशल मीडिया चल रहा है तो आप उस पे सत्संग वगैरह सुन लेते हैं। तो आपको अच्छा लगने लगता है, तो कहीं न कहीं आपका मन ये मान लेता है कि हाँ, बस आपकी जो मन होता है ना, उसी गुरु में हो जाता है। तो ऐसा ही सेम मेरे साथ भी हुआ था। मैंने सबसे पहले महाराज जी को सोशल मीडिया पे 2020 में देखा था और आज मेरे जीवन में इतना सारा बदलाव है उन्हीं की कृपा से। तो चलिए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा कैसे मनानी है। तो शुरू आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ी-सी मतलब मैं जानकारी दे देती हूँ कि सर्वप्रथम जो गुरु पूर्णिमा मनाई गई थी वो महर्षि जो है वेद व्यास जी के लिए मनाई गई थी। उनका जन्म दिवस भी पड़ता है, मतलब आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसी दिन पड़ता है। उनके जो शिष्य थे उन लोगों ने जो है वो मनाई थी, तब से ये जो है आगे चलता ही चलता आ रहा है और आज हम लोग भी इसको मतलब मनाते हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में नहाना धोना है और फूल मिठाई, जैसे आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यदि आप सब अपने गुरु के पास जा सकते हैं तो आप सबसे अच्छा है कि आप अपने गुरु के पास किसी भी कीमत पे पहुंच जाइए। और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपसे दूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके गुरु का चित्रपट है घर में, आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए। अगर चित्रपट नहीं है तो चित्रपट ले आइए, बढ़िया से आप नहाइए धोइए, स्वच्छता से सारा काम करिए। बाजार से क्या, मिठाई घर में थोड़ा सा आप प्रसाद कुछ बना लीजिए जो आपके गुरु को प्रिय हो, मतलब वही प्रसाद आप बना लीजिए। और फूल माला आप रख लीजिए और अपने गुरु की जो चित्रपट है वो अपने सामने रख लीजिए। जैसे आप भगवान की सेवा करते हैं बिल्कुल गुरु की वैसे करनी चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले अपनी आचार्य वंदना, गुरु वंदना करती हूँ, फिर मैं आचार्य वंदना करती हूँ, फिर मैं राधा वल्लभ जी की वंदना करती हूँ, मैं फिर राधा रानी की वंदना करती हूँ। तो मतलब होता है ना कि पहले गुरु मिले, गुरु से आचार्य मिले, आचार्य से प्रभु मिले, प्रभु से राधा रानी मिली, तो मेरी ये प्रोसेस है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, कोई एक साफ स्वच्छ कपड़ा ले लेना है, रुमाल नहीं, उसको बढ़िया स्वच्छ जल में एकदम ऐसे डुबा के एकदम उसको अच्छे से मतलब उसका पानी निकाल लेना। चित्रपट को अच्छे से मतलब इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये चित्रपट है, इस अच्छे से इसको पोंछना है। इसके बाद एक सूखा कपड़ा आप ले लेंगे। इसके बाद आप चित्रपट को उससे पोंछिए। आप गुरुदेव को चंदन अर्पित करिए। आप उन जिस जिस भी मतलब संप्रदाय के आपके गुरु हैं उस जैसा चंदन वो लगाते हैं, यदि आप उनको लगा सकते हैं तो उस तरह से कोशिश करिए कि मतलब चंदन उनको बढ़िया सा सुंदर सा श्रृंगार उनका करिए। उनका उनको माला चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, उनका मन पसंदीदा जो भोग है उनको अर्पित अर्पित करिए और मन ही मन उनसे प्रार्थना करिए। हो सके तो आप दोपहर तक व्रत भी रख लीजिए। अब जैसे मैं कल कोशिश करूंगी कि मैं दोपहर तक व्रत रखूं, व्रत ही रखूंगी मैं, कोशिश क्या करना है। तो और उनको प्रणाम करिए और मन ही मन उनसे और अपने आराध्य देव से प्रार्थना करिए कि आपके गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी उम्र जो है लंबी रहे और वो आपके जीवन में सदैव बने रहें। ताकि आप, गुरु क्या होता है, गुरु एक तरीके का समझ लीजिए साबुन होता है। मतलब कहते हैं ना कि मन, वो साबुन शरीर का नहीं होता, वो साबुन होता है मन का। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जिसपे जब जब गुरु नाम का साबुन लगता है सारी मलिनता जो है, गंदगी हमारी धीरे धीरे वो निकल जाती। मैं भी बिल्कुल ऐसे नहीं थी, मुझ पे गुरु कृपा हुई, मेरे जीवन में बहुत कुछ बदला, तब मैं आज ऐसी हूँ। इसके बाद जो है आप ये सब कर लीजिए अपना, कोई एक नियम ले लीजिए अपने गुरु के सामने कि जैसे आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं या कुछ लोग नाम नहीं जप कर पाते हैं, कुछ भी, तो आप उनके सामने प्रार्थना कर लीजिए। अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो उनके सामने प्रणाम करके कोई एक नियम ले लीजिए कि आज से मैं ये करूँगा और ये मेरे गुरु को समर्पित है। तो सबसे बड़ी सेवा ये होती है गुरु के लिए। और या मैं बहुत लोग बातों-बातों में बहुत ज़्यादा झूठ बोल देते हैं, ज़रूरत पड़ने पे झूठ बोलिए, नहीं ज़रूरत है तो मत बोलिए।
तो ऐसे आप अपनी गुरु पूर्णिमा को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। या फिर आप अगर उस किसी लायक हैं या अच्छी पोस्ट पे हैं या कुछ आप कर सकते हैं, तो आप थोड़ा बहुत छोटा-बहुत भंडारा वगैरह करा सकते हैं। मतलब प्रसाद, मतलब गुरु की जी के नाम पे आप प्रसाद बँटवा सकते हैं या किसी की मदद कर सकते हैं। कोई गरीब परिवार है उसके यहाँ आप मतलब राशन थोड़ा-सा दे दीजिए या वस्त्र दान कर दीजिए, अपनी गुरु प्रसन्नता के लिए। तो ये मतलब इस तरीके से आप अपना जो है गुरु पूर्णिमा अच्छे से जो है मना सकते हैं और मन में जो है कहते हैं ना भाव जो है बहुत अच्छे रखिएगा और मन को बिल्कुल जितना पवित्र मन से आप अपने गुरु की सेवा भाव से करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और बिना गुरु कृपा के आपको भगवान नहीं मिल सकते हैं, इसीलिए सर्वप्रथम जो पूजनीय होता है वो गुरु होता है, बाद में बाकी सब होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। श्री हरिवंश।